सब जुडिस केस और उसके अंदर नेक्स्ट डेट हमें पता चलेगी कौन सी है। तो अभी मुस्तफ़ा साहब का केस सुना है इन डिटेल, हमारा केस तो अभी तक सुना नहीं है, तो उसकी सुनवाई अब नेक्स्ट डेट में होती है क्या, जो भी अनाउंसमेंट होती है। तो अभी तक तो मेरी साइड तो आ ही रही है। जो मेन साइड थी वो दूसरी दूसरी कंप्लेनेंट की थी, तो अब मेरी बारी आएगी तभी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अभी तो मुझे सिर्फ ये बताया गया कि नेक्स्ट डेट में आपने आना है, वो डेट आपको बता देंगे और उनको भी बुलाया साथ ही। तो अब उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट डेट में है क्या। अच्छा ये देखिए, मुस्तफा कमाल ने तो माफ़ी मांग ली, मुस्तफा कमाल ने तो माफ़ी मांग ली, आप अभी तक उस पर कायम हैं? आपका दिल है कि माफ़ी भी मांगी जा सकती है अगर कोई देखिए बात है, माफ़ी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं, माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं थड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांगूंगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया तो उसका सवाल है ना, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद तो मैं जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी ऑनेस्टी का, मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है, तो मुझे उनके आगे तो पेश होने में कोई अवाम नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो मैं मंजूर करूँगा। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनकी कोर्ट की भी इज्जत करता हूँ और उन 3 जजेस की भी बेंच की भी करता हूँ। आज अदालत के अंदर वाज़ेह अल्फाज में मोहसिन जज साहब ने कहा कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाई कोर्ट के 2 जजेस को मुखातिब होकर कहा था, तो वो स्पेसिफिक पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि देखिए, आपने तो गलती नहीं। अगर आप समझते हैं कि वो सब्जेक्टिव बात पे मैं बात कर सकता हूँ, कितनी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप 10 का अगर फिगर है उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो अगर 2.5 हिस्सा स्पेसिफिक जजेस के बारे में है, अतर मिनल्ला और जज बाबर सत्तार, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ना कि उनके बारे में मैंने ख़त की बात की थी और ख़त का जवाब नहीं मिल रहा था और जवाब नहीं आया, और आने के बाद उस ख़त के अंदर कितनी डिस्क्रिपेंसीज हैं, ठीक है। तो वो तो मैं जवाब बताऊंगा, उन्होंने कहा है स्पेसिफिक, और मैंने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात ज़रूर की थी कि ये 2 स्पेसिफिक जज की बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट और लेटर के ऊपर। तो उस पर तो मैं अभी भी हूँ कि वो लेटर मैंने मांगा तो उसी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो नथिंग अगेंस्ट द जुडिशरी, ठीक है। वो स्पेसिफिक एक लेटर है, मैं आपसे एक लेटर मांगता हूँ तो मैं आपका नाम लेके कहूँगा आपका लेटर आपने मुझे दे दें। लेकिन अगर आप कहेंगे मैंने पूरे मीडिया से ही बात कर ली है तो वो तो मैंने नहीं की, ठीक है। कहा जा रहा है कि आपने किसी कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या कहें? सर या तो उनके बाप को पता होगा या मेरे बाप ने बताया होगा, तो आप ये पहले बता देंगे मेरे बाप ने बताया इतला दी है, किसी और के बाप ने इतला दी है, जब आप ये बता देंगे तो मैं भी जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं एंग्री बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं खुद बात करना चाह रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका लॉयर बात करेगा, या आप लॉयर को डिसएंगेज कर दो, तो मैं लॉयर को डिसएंगेज तो नहीं कर सकता था, बट मेरा था, आई वांटेड टू स्पीक टू एंड एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैं बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप या इनको रखें या आप बात करें। मैंने ठीक है। सर प्रेस आपने अतर मिनल्ला का नाम लेते हुए उनका जिक्र करते हुए कहा कि मैं गुमान करता हूं कि उन्होंने ये नहीं किया होगा, आपने बार बार गुमान का जिक्र किया। मेरी मर्जी भाई, मैं गुमान का करूं, मैं यकीन का करूं, मैं नहीं करूं, मेरी मर्जी है जनाब यार। सवाल ये है, आपने गुमान का जिक्र किया, यहाँ पर तो राहदारियों में ऐसी बातें होती हैं कि आपकी कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिसकी वजह से आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुमान कर लेंगे वो अच्छी वीडियोस नहीं होंगी इसलिए आप ब्लैकमेल होते। अगर सबूत है तो जिस तरह काजी फायज ईसा ने देखिए आपको ना, देखिए आप फिर बर्दाश्त का मादा भी रखें। रेफरेंस लेके आए। देखिए अगर मेरी कोई वीडियो की आपने मिसाल दी है तो फिर जिन्होंने बोली है उनके घर वाले ना हो, ये चेक करवा लीजिएगा। मैं तो बड़ा स्ट्रेट बात करता हूँ। सिर्फ एक बात कीजिएगा, अगर बाबर सत्तार और अतर मिनल्ला के से मतलब कोई बात की जाए तो दुनिया तरह लग जाए, जबकि दूसरे न्यूज़ नेटवर्क और उनके हम नवाज है वो आए रोज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं, तो ये क्या? देखिए जी, मुझे तो पीटीआई ने सारी बातें की, ट्रोलिंग की, मीडिया पे आके बातें की, मौलाना साहब ने की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, फिर शायद मुझे एमक्यूएम का मौक़िफ़ सही लगता है कि हमारे डोमिसाइल पे कराची लिखा हुआ है, फिर ये वजह हो सकती है। लेकिन ठीक है, आप एक आइनी इदारे के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं, आपने उसके वक़ार को, उसकी इज़्ज़त के तहत हम सुबह से आए हैं, आपको पता, आप सब भी हमारे साथ हैं, और ऑनेस्ट जजेस हैं। देखिए मैंने तो आपके वहाँ पहले भी कहा है कि ऑनरेबल का लफ्ज़ भी मैं उसके आगे लगाऊंगा जिसको मैं समझूंगा ऑनरेबल। तो इनके लिए तो मैं इनकी अपॉइंटमेंट से पहले बात करता था। काबीना का भी आपको याद है, जब पार्टी हमारे ख़िलाफ़ भी थी, गवर्नमेंट
तब भी मैंने ये कहा था एक ईमानदार आदमी है, आप ईमानदार आदमी के आगे हम पेश हुए, उनका जज जो है बेंच जो है वो भी ऑनरेबल है हमारे लिए, तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। बाकी ये है कि आगे इमरान खान का भी तौहीन अदालत का केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, उसको आप कैसे देखेंगे? अगर आप सर, तौहीन अदालत लग सकती है तो उसका केस क्यों नहीं चल सकता? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, ये तो आपको ट्रोलिंग से पूछना पड़ेगा, मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता, सब जुडिस की बात है। अच्छा एक मिनट, आपका फैसल वापडा का बतौर सेनेटर या बतौर फर्द अदलिया के बारे में क्या स्टांस है? देखिए जी, मैं अदलिया का वक़ार को, अदलिया की इज़्ज़त को 140वें नंबर से 1 नंबर पे देखना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है और यही मुल्क की बेहतरी का रास्ता है कि अदल और इंसाफ का निज़ाम ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली तरक्की पे चलेगा। अनफॉर्चुनेट है कि 140वें नंबर पर हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से इसका रिवर्स गेयर लगे और इंशाल्लाह लगे। नहीं, मकसद ये था तौहीन अदालत का नोटिस आपको भेजा गया है और उस जुमले में आपको अदालत में तलब किया गया है, आपका नुक्ता नज़र क्या है अदलिया के एहतराम के हवाले से? मैं तो अदलिया के एहतराम में जब भी नुक्ता नज़र के तहत तो यहाँ पहुँचा हूँ और आ भी रहा हूँ, पेश भी हो रहा हूँ, और जैसा अदलिया कहती रहेगी वैसा। जस्टिस बाबर सत्तार की दोहरी शहरियत की बात की, नहीं, लेकिन आपने आप नहीं, गलत बात नहीं, ये सवाल ही नहीं है, मेरा सवाल आप वो चेक कर रहे पूछा हैं। था। नहीं नहीं मेरा नहीं, सवाल ले लें, आपने मैं बताता हूँ। पार्लियामेंट में वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लहराए थे, अगर आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस ठीक नहीं तो फोरम मौजूद है, आप उनके खिलाफ रेफरेंस दायर क्यों नहीं करते? सर मेरी जान मेरी मर्जी है ना, जब मैं करूँगा, फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? हर चीज़ एक ही दिन तो नहीं हो जाएगी ना भाई, आपको भी खबरें मिलेगी, हमें भी मिलेगी। अभी एक एक्शन हुआ है, दूसरा एक्शन होगा, चौथा एक्शन होगा, पांचवा एक्शन होगा, एक्शन चलते रहेंगे, परेशान ना हो। आपका सवाल ठीक है, आपने जो सवाल हाँ जी, दोहरी शहरियत करेंगे या आपका जवाब वही रहेगा जो आपने पहले जमा करवाया है? सर, ये तो वकील साहब ने कहा है, वो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा कानूनदान हैं, उन्होंने बात की है। आपने दोहरी शहरियत की बात नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैंने दोहरी शहरियत पे ऑब्जेक्शन, क्योंकि कानून है तो रख सकते हैं, उसमें कोई कबात नहीं है, हम नहीं रख सकते, मॉरली ये प्रेसिडेंट गलत है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर आपने ये कहा है, आपने पहले ख़त में लिखा है, इबाम ये किया है कि रिकॉर्ड में, ठीक है, अब जब जवाब आया है तो उसमें और कन्फ्यूजन बढ़ गई है ना, उसको कह रहे हैं हमारे पास लिखा हुआ ही नहीं, रिकॉर्ड के अंदर नहीं है, तो कैसे नहीं है भाई? अब आपसे अगला सवाल हम करेंगे, जब अगला सवाल होगा तो उसका वो जवाब देंगे। मुझे दोहरी शहरियत का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि आपने एक जवाब जो दिया उसमें तासुर ये दे दिया है कि रिकॉर्ड में है, शवाहिद मौजूद है। जब जवाब आया तो वो कह रहे हैं शवाहिद ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, जो आपके लिए पॉसिबल है और मेरे लिए एप्लीकेबल हो, सबके लिए एप्लीकेबल हो। लेकिन ग्रीन कार्ड रखना दोहरी शहरियत के जुमरे में तो नहीं आता। नहीं कि जजों के लिए तो दोहरी शहरियत रखना भी कोई जुर्म इसलिए नहीं, कोई कानून नहीं है ये तासुर आया कि शायद अदलिया और पार्लियामेंट जो है वो आमने सामने है, मैं तो नहीं कहा आप अकेले आते, आपको बुलाया गया था। अगर आप यहाँ आए हैं, मैंने तो आपको भी यहाँ नहीं बुलाया, आप अपनी रिपोर्टिंग की वजह से आए, अपनी मेहरबानी की वजह से आए। अगर वो भी एक सेनेटर का या अपर हाउस या लोअर हाउस के लोग आए हैं, कि ये पॉसिबल नहीं है ना कि अगर आपकी इज़्ज़त है तो पार्लियामेंट की इज़्ज़त नहीं है, तो हम इज़्ज़त का वक़ार रखेंगे तो हम एक्सपेक्ट भी करेंगे, तो वो तो साथ सॉलिडारिटी आए हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने भी जो है वो इल्ज़ामात लगाए, बहुत सारी बातें की अभी हाल ही में, तो उनके ऊपर नहीं लगेगी तौहीन अदालत को? ये तो आपका सवाल भी वैलिड है, लिख के भी दिए, मैं तो दिया है, अभी तो आगे बढ़ेंगे तो बता सकते हैं भाई, जाएंगे तो सभी जाएंगे। आपने अतर मिनुल्लाह और बाबर सत्तार का जिक्र किया, तौहीन अदालत हो गई, काजी फाइज के खिलाफ कुछ लोग मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं, वो अब जजेस की तस्दीक कर भाई आप डॉक्टर ये इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के नाम से डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रोल है ना, पॉपुलर है भाई, उनको 9 मई में तनसीबात उड़ाने की भी इजाज़त है, पॉपुलर है, उनको SIFC पे नाम लगाने की भी इजाज़त है, वो पॉपुलर है, वो